हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम चंदन कुमार। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन में भारत के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को दूसरा लेसन ज्योग्राफी का पढ़ाने जा रहा हूँ, जो लेसन का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं। हमने तो भारत के साइज लोकेशन बता चुके हैं, अभी भारत की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के लैंडफॉल हैं, डेजर्ट है, प्लेन है, माउंटेन है, कोस्टल एरियाज है, प्लेटू है। ये सब चीजें भारत की बहुत बड़ी विविधता है। हमारे देश में प्लेन भी ज्यादा मिलती है, कहीं हिली रीजन भी मिलते हैं, कहीं उबड़ खाबड़ जमीनें भी मिलती है। हमारे देश की साधारण जो है ना विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी भी विशेषताएं हैं जो हमारे देश से काफी कटे हुए हैं, जिसको हम लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारे देश की लगभग 6 विशेषताओं में बांटा गया है। पहला विशेषता आता है माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटू और आइलैंड। ये हमारे देश की फिजिकल विशेषता है, जिसको देख के हमें बड़ी काफी आश्चर्य की भी बात होती है, बहुत आश्चर्य भी फील होता है। हमारा देश का बनावट जो है ना इन 6 चीजों से, 6 विशेषताओं से मिलकर बना हुआ, यही किसी और देश में नहीं मिलता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां भी मिलती है, विभिन्न प्रकार के रॉक्स भी मिलते हैं, चट्टाने भी मिलते हैं। हमारे ऐसे ऐसे देश में चट्टाने मिलते हैं, जैसे ताजमहल बना हुआ है, जैसे रेड फोर्ट बना हुआ है। हमारे देश की मिट्टी की कलर भी विभिन्न प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार के फसल भी इन कलरों के आधार पर उगाए जाते हैं। अब हम जो भारत के लैंडमार्क की बात कर रहे हैं, इसका ज्योलॉजिकल पीरियड समय का बहुत ही पुराना है। ये हमारे देश में कहीं जो है ना मिट्टी की बनावट वेदरिंग से होती है, इरोजन से होती है, तो कहीं डिपोजिशन से भी होती है। हमारे देश में कहीं ऐसे ऐसे जगह हैं जो रिलीफ फंड भी होते हैं, कहीं की नैरो डीप पहाड़ियां भी है। ये हमारे देश की जो है ना बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन हम जब भी अपने देश की विशेषताओं की बात करते हैं तो एक थ्योरी आती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी 7 मेजर या माइनर प्लेट बने हुए हैं, इसी प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर बने हुए हैं। होता क्या है, साइंस में आप लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी हमेशा अपनी कील पे चक्कर लगाती है, साथ साथ सन की भी चक्कर करती है। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी का प्लेट 24 घंटा मूवमेंट में होता है। मूवमेंट में होने से उस प्लेटों पे दबाव पड़ता है, लगातार बिल्डअप ट्रेस होता है, जिससे उस प्लेटों के अंदर या प्लेटों के ऊपर बहुत सारी क्रियाएं होती है। या तो फोल्डिंग होती है, या फॉल्टिंग होती है, कभी वोल्केनो एक्टिविटी भी होती है। ये सब चीजें 3 क्रिया जो होती है, तो इस क्रिया के आधार पे हम प्लेट के अंदर जो मूवमेंट होती है 3 टाइप से बांटते हैं। एक होता है कंजर्व, एक होता है कन्वर्ज। इसमें होता है एक प्लेट है और ये प्लेट धीरे से आके सट जाता है। कन्वर्ज का मतलब होता है सट जाना। जब आपस में मोमेंट्स के आधार पे जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में सट जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज। एक होता है डाइवर्ज। डाइवर्ज में ये होता है, ये प्लेट है और ये प्लेट थोड़ा दूरी गैप बना के चली जाती है, प्लेटें साइड हो जाती है, अलग हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज। एक होता है ट्रांसफर। एक होता है कि एक ऐसे प्लेट है और इससे अलग हट के यहाँ से एक बन जाता है, ये साइड हो गया, एक सरक गया, एक दूसरी सब चलक जाता है। तो ये हमारे अर्थ के अंदर की जो भी प्लेट है, ये तीनों मूवमेंट लगातार बनती है। कारण है कि अब हम देश की बात करते हैं तो सबसे पुराना लैंड मास का नाम क्या है? तो सबसे पुराना लैंड मास का कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका पहले एक सिंगल लैंड मास था, लेकिन अब ये टूट के अलग हो गए, क्योंकि इनके अंदर हमेशा करंट स्प्रेड करते रहता है, करंट बहते रहता है, ये मूवमेंट के कारण, जिसके कारण जो है ना इंडो ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड से अलग हो गया है, वो नॉर्थ साइड की चलवा गया। बराबर इन लोगों में टक्कर होते होते अब यूरेशिया भी प्लेट अलग हो गया है, इन्हें एशिया कुछ और यूरोप का पार्ट। धीरे धीरे कभी एक समाना था, कहा जाता था ये हिमालय पहाड़ की जगह पे कभी तीखित सागर हुआ करता था। लेकिन जब प्लेटों के अंदर मूवमेंट हुआ तो नीचों के प्लेट ऊपर आने लगे और पानी दूसरी जगह जाने लगा, जिसके कारण हिमालय जैसे पहाड़ का नाम उत्पत्ति हुई।
ये तिथि सागर है नॉर्थ साइड में जो है ना एक पहाड़ का रूप ले लिया। पहाड़ का रूप लेने से अब जैसे शंकु के आकार का पहाड़ बढ़ते गया, किनारे किनारे एक प्लेटू एरिया बनते चला गया, पठारीय भाग। उसी प्लेटू एरिया में कहीं कहीं आपको हिल मिल जाते हैं, कहीं कहीं नैरो गैप मिल जाती है। ये सब जो है पृथ्वी के मूवमेंट के कारण होता है। कभी कभी इस पहाड़ जब ऊंचे चले गए तो नदी का रूप बहना शुरू किया, तो पहाड़ों पर से जितने भी गाद, स्टोन, बालू, उस सब गाद के रूप में जमा होते होते नदियों के सहारे बहते बहते बहुत बड़े प्लेन मैदान का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन 3 नदियों से मिलकर बना हुआ है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। नॉर्दर्न प्लेन का जो है लैंड हमारे देश का बहुत ही विशाल और विस्तृत माना जाता है। हमारे देश का लैंड पास का एक घटना 1 साल से नहीं, और लाखों करोड़ वर्ष से होती आ रही है। जिस तरह हिमालय नॉर्दर्न प्लेन्स में बनता है, उसी तरह भौगोलिक आधार पे हिमालय माउंटेन जो है ना न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, यानी कि नया पहाड़। जो टिपोग्राफी के अनुसार देखेंगे तो नॉर्थ साइड में हमारे जमीन की ऊंचाई ऊपर होती है और साउथ में जमीन की ऊंचाई नीचे होती जाती है। यही भारत की भौगोलिक विशेषता है। भारत की भौगोलिक विशेषताओं को हम मात्र 6 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया हिमालय माउंटेन। हिमालय। दूसरा हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा हो गया आपका पेनिनसुला। चौथा हो गया इंडियन डेजर्ट। पांचवा हो गया आइलैंड। और छठा हो गया कोस्टल्स। ये 6 भागों में बांटते हैं, जिससे मुख्य भाग आता है हिमालय माउंटेन। अब हिमालय माउंटेन की चर्चा आप खुद पढ़ लेंगे, थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेंगे। जब कल फिर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। खासकर जो हमने बताया आप उसको घर पे रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो भी अच्छा आपको टॉपिक लगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे, उसको अंडरलाइन करके याद करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।